Good afternoon, students. So, last time हम लोग सप्लीमेंट्री की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, A Trim of Surgery. So today we will continue this chapter. So let's start. So I told you A Trim of Surgery means कि सर्जरी के ऊपर ये चैप्टर है, एक सर्जरी थी जिसके बारे में ट्रिम की गई है. ट्रिम, the meaning trim is विजय पाना या फिर जीत पाना. ठीक है. सो इसमें क्या था कि एक ट्रिकी नाम का एक डॉगी है, छोटा सा स्मॉल डॉगी है, जिसकी जो मिस्ट्रेस है मिसेस पंपरी, वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा लाड करती है, जिसकी वजह से उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ किसी भी चीज का, एनीथिंग जो भी एक्सेस हो जाएगा वो अच्छा नहीं होता है. वैसे ही बहुत ज्यादा लाड प्यार भी ट्रिकी के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, एंड ट्रिकी फेल सीरियसली इल. और द रीजन वाज हिज इलनेस वाज कि उसको बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करा दी जाती थी. एंड ट्रिकी का फॉल्ट सिर्फ ये था कि वो बहुत ज्यादा ग्रीडी था, वो मना नहीं कर पाता था, रेजिस्ट नहीं कर पाता था, और वो खा जाता था. कभी भी कोई भी मील उसको दिया गया हो, वो आफ्टरनून हो, इवनिंग का हो या मॉर्निंग का हो, कुछ भी खाना उसको दिया जाता था, वो कभी भी उसको मना नहीं करता था, रुकता नहीं था, हमेशा वो खाने के लिए तैयार रहता था. लेकिन एक डॉक्टर है जो जिन्होंने ये स्टोरी नरेट करी है, वो क्या है, वो मिस्टर हैरियट है. वो एक सर्जन है, पेट वेटनरी सर्जन है, जो पेट्स का इलाज करते हैं. वो Is my voice clear to you, Yashraj? Yes, ma'am. So today we are studying your supplementary book, first chapter, A Trim of Surgery. Yes, ठीक है, ma'am. ये वाला चैप्टर है. बुक है आपके पास? Yes, ma'am. ठीक है. सो इसको हम लोग पढ़ चुके थे, हाफ चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, लेकिन इसको आज हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं. और आपके लिए इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं. ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, पढ़ा है ये चैप्टर कभी? एक बार पढ़ा है आपने? यशराज, हैव यू रेड दिस चैप्टर? Yes, ma'am. तो क्या है बताइए, पढ़ा है तो बताइए क्या है चैप्टर में, स्टोरी क्या है? मैम बुक निकालिए. नहीं पता? मैम ये फर्स्ट चैप्टर मैम. आर्ट आर्ट ये क्या है मैम? ट्रिम ट्रिम. ऑफ सर्जरी. हाँ, अ ट्रिम ऑफ सर्जरी. ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय पाना, उसको उसको जीत लेना. सर्जरी तो आप जानते हो, जो ऑपरेशन होता है ना, जो सर्जन लोग Yes, करते ma'am. हैं. तो Yes, ऑपरेशन ma'am. पर जीत पा लेना इस चैप्टर का नाम है. हैव यू रेड दिस चैप्टर अर्लियर? Yes, ma'am. क्या है बताइए फिर स्टोरी, जब पढ़ा है तो. मैम मैम अभी मैम मैम मतलब समझे नहीं है इसको पढ़ के. अच्छा ठीक है, ठीक है. सो मैम आई वॉज रीडिंग. हाँ बोलिए. मैम ये आपकी मैम वो स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम. नहीं दिख रही? अपने यस मैम. मोबाइल को स्लाइड करो, मोबाइल को स्लाइड करो दूसरी तरफ, राइट या लेफ्ट यस स्लाइड करो, उस पर देखो दिख रही होगी. मैम वो दो बार, छोटी दिख रही है. हाँ हाँ, 2 बार टच करो उसको एक साथ. नो मैम. हुआ? नो मैम. ऐसे ऐसे मेरी वाली स्क्रीन पर, बोर्ड पर ऐसे 2 बार ऐसे टच करो, एक साथ 2 बार, जल्दी जल्दी. मैम नहीं हो रहा. नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा है तो बाद में भी ना समझ में, थोड़ी देर लिखना, अगर हो जाए ठीक है, नहीं तो स्कूल में आके पूछ लेना. यस मैम. चलो. सो आई वॉज, अच्छा देखो एक बार तुमको एग्जाम्पल दिखा देते हैं. जैसे देखो, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है यस मैम. नो मैम इसको. ऐसे नहीं दिख रहा है. हाँ ऐसे दिख रहा है. यस मैम ऐसे.
तो ऐसे इसको, ये जो यहाँ पर अगर व्हाइट बोर्ड अगर है तो इसको ऐसे 2 बार टच करो। देखो 2 बार टच करने पर बड़ा हो गया। अभी हम तुम्हारा वाला 2 बार टच करेंगे तो ये वाला बढ़ जाएगा। हाँ ये देखो अब तुम्हारा वाला बढ़ गया। लेकिन अब हम फिर देखो मेरा ये छोटा हो गया, इसको भी हम 2 बार ऐसे टच कर रहे हैं। हाँ देखो बड़ा हो गया। Yes. करके देखो ऐसे। चलो, so let's start the chapter. I was really worried about Tricky this time. अब concentrate करिए बुक पर। I was really worried about Tricky this time. मैं ट्रिकी के लिए इस बार सच में बहुत ज्यादा परेशान था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. The meaning of appearance is दिखना, जैसे वो दिख रहा है, शो करना, ठीक है। तो आई कौन है यहाँ पर? मिस्टर हैरियट है। मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड, मैं बहुत ज्यादा सच में डरा हुआ था ट्रिकी के लिए इस बार। हाँ बोलो श्रेष्ठ। मैम आपने स्टोरी से एक बार करवा दी ना मैम। हाँ ये यशराज को नहीं पता है ना स्टोरी, तो उसके लिए रिवाइज कर रहे हैं। Yes. सो जो आई है वो मिस्टर हैरियट है और वो कह रहे हैं कि मैं ट्रिकी के लिए इस बार बहुत ज्यादा वरीड था, दुखी था, परेशान था। आई पुल्ड अप माय कार, मैंने अपनी कार को खोला और देखा कि स्ट्रीट पर, सड़क पर ट्रिकी जो है अपनी मालकिन के साथ चला जा रहा है और उसको देखकर मैं डर गया, मैं शॉक हो गया, है ना। फिर ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ह्यूजली फैट मतलब बहुत बुरी तरह से मोटा हो चुका था वो। like a bloated sausage with a leg at each corner, और ऐसा लग रहा था कि एक सॉसेज है, खाने वाला एक सॉसेज होता है ना, फूला फूला सा रहता है, उसको पानी में बॉईल किया जाता है, तो उसकी Yes, तरह ma'am. ऐसा लग रहा था, ब्लोट हो रहा था ट्रिकी। और उसके चारों एंड्स पर, चारों कॉर्नर पर, ईच लेग, 4 कॉर्नर पर उसके 4 लेग्स हैं सॉसेज के। His eyes bloodshot and rheumy, उसकी जो आंखें हैं वो एकदम लटकी लटकी सी। आपने देखा जब कभी कभी बहुत ज्यादा मोटे मोटे जो डॉग्स होते हैं उनकी जो आईज होती हैं वो थोड़ी सी नीचे की तरफ चली जाती हैं और हमेशा लिक्विडी रहती है, रेड रेड रहती है, तो वैसा एकदम बीमार सा डॉग था वो। Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw, और उसकी जो टंग थी वो उसके जॉ से बाहर लटक रही थी, मतलब इतना बुरी कंडीशन में था वो। आंखें लटक रही थी, रेड थी एकदम, उस आंखों में स्ट्रेट थी, एकदम लटक चुकी थी, जबान जो थी वो बाहर थी, बहुत ज्यादा बुरी तरह से बीमार डॉग था। मिसेस पंफ्री हैस्टेंड, हैस्टेंड का मतलब यहाँ पर है जल्दबाजी, है ना, हैजेंड। तो हैजेंड का मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी, टू एक्सप्लेन, बहुत जल्दी जल्दी मुझे बताने लगी Yes, ma'am. कि he was so listless। वो बता रही है कि मिस्टर हैरियट, मेरा जो डॉग है वो इतना ज्यादा बीमार था, इतना ज्यादा परेशान था, he seemed to have no energy, ऐसा लगा था कि इसके पास कोई भी जान नहीं बची, ताकत नहीं बची। I thought he must be suffering from malnutrition। malnutrition का मतलब है कुपोषण, मतलब बहुत कुपोषण। खाना ना दिया जाए, हाँ बहुत खाना ना दिया जाए और वो बहुत कमजोर सा हो जाए, तो बच्चों वैसा। को जाता है। हाँ तो ये क्या कह रही है, ये भी अपने डॉग को बच्चों जैसा ही मानती थी, बहुत जरूरत से ज्यादा लाड प्यार करती थी। तो कह रही मुझे ऐसा लगा कि मेरे इस डॉगी को malnutrition हो गया है, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मैं क्या करती थी, बेचारे मेरे डॉगी के पास ताकत नहीं थी, तो मैं उसको खाने के बीच बीच में खाना तो देती ही थी, उसके साथ साथ में भी मैं उसको कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी ताकि ये थोड़ा सी कमजोरी जो है वो चली जाए। सम माल्ट, कुछ मॉल्ट देती थी, एंड कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल होता है एक डॉग्स का, वो देती थी, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात में एक बोल भर के उसको हॉर्लिक्स देती थी ताकि वो उसको पीकर आराम से सो जाए। नथिंग मच रियली, इससे ज्यादा कुछ नहीं देती थी, मतलब दुनिया भर की चीजें दे दी है और बाद में कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं देती थी। ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने लेकिन थोड़ा सा कुछ किया, बट ही सेम, नहीं नहीं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर पूछ रहे हैं
कि क्या तुमने मीठी चीजों को जो मैंने मना किए थे देने के लिए, कट करने को कहा था, क्या तुमने उसको माना था, उसको मना किया था? तो वो क्या कहती है, ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ हाँ मैंने थोड़े दिन तो किया था ऐसा, बट लेकिन ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रीलैंड। लेकिन जब मैंने उस मीठा देना कम कर दिया आपके कहने पर, तो ये और ज्यादा मुझे कमजोर लगने लगा, तो मैंने उसको फिर से रिलेंट कर दिया, यानी कि फिर से रीस्टार्ट कर दिया। ही हाँ, ही डज लव आइसक्रीम, केक्स एंड चॉकलेट, सो वो इतना ज्यादा उसको मीठा पसंद है, चॉकलेट पसंद है, केक पसंद है, इसीलिए मैंने उसको फिर से देना शुरू कर दिया। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, मैं इसको मना नहीं कर पाती डॉक्टर। फिर आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो डॉक्टर कह रहे आई, देखो यहाँ पर जो आई है वो मिस्टर हैरियट है। यहाँ पर आई का मतलब है कि वो सर्जन अपने आप को कह रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं कि आई लुक डाउन एट द लिटिल डॉग। मैंने फिर जब ये सब बातें वो कही थी मिसेस पंफरी, तो मैंने नीचे देखा डॉग की तरफ। दैट वॉज द ट्रबल, और वो डॉग देखकर मुझे लगा कि ये बहुत बुरी मुसीबत में फंसा हुआ है। Trickies would tackle a meal at any hour of the day. Tricky's only fault was greed. तो ट्रिकी का सिर्फ और सिर्फ एक ही जो फॉल्ट था, गलती थी, वो क्या थी? ग्रीड थी, लालच था। He had never been known to refuse food. वो कभी भी खाना मना नहीं करता था, मतलब हमेशा खाना खाने के लिए हाँ ही करता था, वो रिफ्यूज नहीं करता था कभी भी। So he would tackle a meal at any hour of the day or night. वो उसको दिन में या रात में किसी भी समय आप उसको खाना दे देंगे तो वो खा जाएगा, वो मना नहीं करेगा और हार नहीं मानेगा। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें रही होंगी जो मिसेस पंफरी मुझे नहीं बता रही हैं, ये मैं उसको खिलाती हूँ। So are you giving him plenty of exercise? तो डॉक्टर पूछ रहे हैं कि क्या आप इसको डॉगी को एक्सरसाइजेस करा रही हैं ढंग से? Well, he has his little walks with me as you can see, but Hodgkin the gardener, वो कह रही हैं कि हाँ मैं एक्सरसाइज तो करा रही हूँ, लेकिन जो एक्सरसाइज अभी आप देख रहे हैं, जो हम दोनों टहलने निकले हैं, यही हमारी एक्सरसाइज है। लेकिन जो हॉटकिन मेरा जो गार्डनर था हैज बीन डाउन विद लंगो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो मेरा जो गार्डनर है वो अभी नहीं है, तो इसी वजह से रिंग थ्रो जो नहीं करते, डॉग्स को फेंक देते हैं और वो लेकर आते हैं, तो वो वाला एक्सरसाइज ये अभी नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे साथ जो लिटिल वॉक्स होती है, जैसा कि अभी मैं लेकर निकली हूँ, इस तरह वो कर लेता है। So I tried to sound severe. मैं गंभीर बात करना चाहता था, मैं ऐसा दिखाना चाहता था कि बहुत सीरियस मैटर पे मैं बोल रहा हूँ। तो क्या बोला डॉक्टर ने? Now I really mean this. अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सच में बहुत जरूरी है। If you don't cut his food right down, अगर आपने अभी के अभी इसका खाना कम नहीं किया, so and give him more exercises, he is going to be really ill. अगर आपने इसका खाना कम करके इसको और एक्सरसाइजेस देना शुरू नहीं किया, तो पक्का से ये बहुत बुरी तरह से और बीमार हो जाएगा। और you must harden your heart and keep him on a very strict diet. आपको अपना दिल पक्का करना पड़ेगा और इस डॉगी को एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पर भेज देना पड़ेगा। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. अब मिसेस पंफरी जो है वो एकदम बात को खत्म करते हुए कह रही हैं कि अच्छा ठीक है, मैं जरूर ऐसा करूंगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. So जो मिस पंफरी है मिसेस, वो एकदम कहते हुए चली जाती है, अपना सर झुकाकर नीचे चली जाती है, और ऐसा लग रहा है उनको देखकर कि वो अब दोबारा से कुछ मेहनत करना चाहती है अपने डॉगी के साथ। I watched their progress with growing concern. वो कह रहा है कि मैंने इसकी प्रोग्रेस को देखा है
लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कंसर्न मतलब चिंतित हूँ, परेशान हूँ। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, और उसने कोट पहना हुआ छोटा सा, उस पे वो धीरे 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 चल रहा है। He had a whole wardrobe of these coats, और उसके पास एक पूरी अलमारी भरकर ये कोट्स पड़े हुए हैं। किसके पास? उस डॉग के पास। For the cold weather and, और कोल्ड वेदर के लिए उसके पास ये सारे कोट भरे हुए हैं। एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बरसातों के लिए उसके पास रेन कोट भी है। He struggled on drooping in his harness, और उसका जो हार्नेस है, जो उसकी चेन बंधी हुई है, उसकी वजह से भी उसको चलने में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? I thought, मैंने सोचा कि इस बात को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। किस बात को? ये जो इनकी मीटिंग थी अभी वाली, इस बात को बहुत दिन नहीं हुआ था, लेकिन the expected call came within a few days. और expected call मतलब कि मुझे पता था कि ये कॉल आने वाली है, और कुछ ही दिनों में ये कॉल आ गई। अब ये कॉल किसकी थी? मिसेस पंफ्री was distraught. ट्रिकी would eat nothing. अब मिसेस पंफ्री जो है बुरी तरह से परेशान है, एकदम रोने जैसी हो गई है, और क्या कह रही है कि ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस। अब वो डॉक्टर को क्या कह रही है कि अपनी पसंदीदा जो खाने की चीजें थी उसको भी उसने मना कर दिया है। एंड बिसाइड ही हैड बोट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो बहुत ज्यादा उल्टियां कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है। सो he spent all his time lying in a on a rug painting, और वो पूरे टाइम बस एक रग पर, एक जो उसका लेटने वाला बिछौना है उस पर लेटा हुआ है। didn't want to go for walks, didn't want to do anything. तो ट्रिकी जो है वो ना तो वॉक पर जाने के लिए तैयार है, ना कुछ भी कर रहा है, ना खेल रहा है, ना खा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो मिसेस पंफरी ने ये सारी बातें किसको बताई? मिस्टर हैरियट को बताई। सो I made my plans in advance. अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मैंने तो अपना प्लान पहले ही एडवांस में ही बना लिया था। क्या प्लान? The only way was to get Ricky out of the house for a period. I suggest that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो डॉक्टर को पहले ही पता था कि ट्रिकी की क्या हालत होने वाली है, और उन्होंने पहले से ही एक प्लान बना लिया था। क्या प्लान बना लिया था? कि ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए, है ना, ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और उसको तभी वो ठीक हो सकता है। यही एक तरीका लगा डॉक्टर को कि ट्रिकी को उसकी मालकिन से अलग करने का, क्योंकि जब तक वो अपनी मालकिन से अलग नहीं होगा तब तक जो उसकी डाइट है वो सही नहीं होगी, और वो उसकी बीमारी बढ़ती ही जाएगी। सो डॉक्टर पंफरी ने अपना प्लान पूरा तैयार कर लिया था, और वो अब तैयार थे ट्रिकी को अपने पास ले जाने के लिए। फिर आई सजेस्ट, हाँ, उन्होंने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दो, कुछ दिन के लिए इसको यहाँ रख। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. So बेचारी जो औरत थी वो बहुत बुरी तरह से दुखी हो गई थी। क्यों दुखी हो गई थी? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जो ट्रिकी है वो मेरे बिना तो रह ही नहीं सकता। मतलब जैसे मैं ट्रिकी के बिना नहीं रह सकती हूँ, वैसे वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता। एंड सूंड का मतलब है कि बहुत तेजी से, मतलब बहुत जल्दी वो एकदम, ये बात सुनते ही तुरंत वो दुखी हो गई, तुरंत चौंक गई। सो उसको लगा कि वो मर जाएगा अगर वो नहीं उसको देखेगा तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने फिर भी उस लेडी को, मुझे पता चल गया था कि लेडी बहुत बुरा मान रही है, वो नहीं चाहती कि ट्रिकी उससे दूर जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा से बोला, एकदम एकदम जोर देते हुए बोला, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी के पास बस यही तरीका है उसको बचाने का कि उसको हम लोग हॉस्पिटलाइज कर दें। In fact, I thought it best to take him without delay.
और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ट्रिकी को बिना देर किए अभी के अभी आप हॉस्पिटलाइज्ड कर दो। Followed by Mrs. Pumphrey, wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और जो मिसेस पंफ्री है वो जल्दी से फिर बाहर लेकर आई ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में लपेट कर। The entire staff was rose and maids rushed in and out, bringing this his day bed, night bed, favorite cushion, toy, rubber ring, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, सब कुछ। रात का खाना, दिन का खाना, सुबह का नाश्ता, जितने भी खाना होता है ना उसकी जितने भी बोल्स होते हैं सब अलग अलग बोल्स लेकर उसके जो मेट्स हैं, नौकर हैं, जितने भी घर में हैं सब इधर उधर दौड़ रहे हैं, सब जल्दी जल्दी सामान उसका पैक कर रहे हैं। और उसका सोने का 3-4 बेड, कपड़े, कुशन सब कुछ निकाल कर वो लोग पैक कर दे रहे हैं ताकि डॉक्टर के कार में रख दें और लेकर डॉक्टर के साथ वो चले जाएं सामान। तो सारा जो स्टाफ था उनका, सारे जो जितने भी हेल्पर्स थे सबने उसका सारा सामान ले आया, सब दौड़ भाग कर रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मुझे लगा कि मेरे कार में तो इतना सामान कभी नहीं आ सकता था। फिर वो ड्राइव करना शुरू कर दिए। फिर as I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry, जैसे ही मैं वहां से जाने लगा तभी मिसेस पंफ्री जो है वो बहुत तेजी से रोने लगती हैं, बहुत तेजी से चिल्ला कर रोती हैं। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, और उनका जो कोट है वहां से अपना हाथ निकाल, मतलब कोट पहनी हुई है, थ्रू द विंडो, और थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। अच्छा, विंडो से मिसेस पंफ्री ने कुछ कोट्स जो थे वो विंडो से अंदर फेंक दिए और रो रही थी। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और जब जैसे ही मैं मुड़ने लगा, मतलब मैं अपनी रोड की तरफ मुड़ने लगा, तो मैंने पीछे मुड़कर एक बार, सॉरी, मैंने मिरर में एक बार देखा कि सारे जितने भी मेड्स थे और मिसेस पंफ्री जो थी सबकी आंखों में टीयर्स थे, आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मैंने उस बेचारे अजीब से हो चुके जानवर को देखा, और वो बिल्कुल एकदम अजीब सी हालत में मेरी सीट से चिपक कर, गैस्पिंग मतलब पूरा सीट से लिपट कर बैठा हुआ था क्योंकि बहुत बीमार था, हिल डुल नहीं पा रहा था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. अब जैसा कि डॉगी यूजुअली करते हैं, उनको अगर पैट करो, प्यार करो, तो वो थोड़ा सा अपनी पूंछ को जो है वेग कर देते हैं, तो वैसे ही। लेकिन ट्रिकी इतना बुरी कंडीशन में था कि वो ये भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी जब मैंने ट्रिकी के हेड पर पैट किया, उसको थपकाया, तो ट्रिकी ने बहुत ही ब्रेव एफर्ट करते हुए अपनी टेल को वेग किया, हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, लैड का मतलब यहाँ पर है बच्चा, छोटा बच्चा, लड़का। सो कह बेचारा छोटा बच्चा। आई सेड वुड यू वुडेंट यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वो बोल रहा है ट्रिकी को कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें ठीक कैसे करना है। सो यश, यस यस मैम। मैम। चलो बताओ यश, आप स्टोरी के बारे में बताओ, क्या पता चला आपको? मैम यश, मैम यशराज। मतलब मैम यहाँ पर एक डॉग है हाँ। मैम, उसका नाम ट्रिकी है। हम्म। और मैम उसको मतलब वो चॉकलेट और केक बहुत खाता था, पेस्ट्री। खाता था कि उसको कोई देता था? हाँ, मैम वो चॉकलेट्स कौन पेस्ट्री बहुत देता था खाता उसको? था। अपने आप तो खाता नहीं था, वो खरीद कर कैसे खाता था? मैम ये मिसेस, क्या है ये नाम, मिसेस, पंफ्री। यस मैम, ये देती थी खाने के लिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ? श्रेष्ठ, यस मैम। आप बताइए। मैम एक एक डॉग था जिसका नाम ट्रिकी था। ट्रिकी। और उसकी एक वो थी ओनर जिनका नाम मिसेस पंफ्री था। हम्म। और मैम एक दिन वो दोनों वॉक पे जा रहे थे, और
जो डॉक्टर थे उन्होंने ट्रिकी को देखा तो उसका पूरा मैम उसका जो पूरा बॉडी थी, उसके बॉडी स्ट्रक्चर था वो एक उसकी सॉसेस की तरह लग रहा था। उसके चारों पैर, उसकी आंख में एकदम लटक आई थी जैसे ब्लड शॉट्स थे जैसे। फिर जब डॉक्टर उसके वेरी घर गुड। गए, जब डॉक्टर उसके घर आए तो उन्होंने कहा कि आपने इसको क्या कर दिया है, तो उन्होंने बताया केक पेस्ट्री, तभी डॉक्टर ने सब मना किया था। घर नहीं, वहीं पर रोड पर ही वो हाँ, लोग बातचीत कर रहे थे ना। रोड पे डॉक्टर ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ। केक केक पेस्ट्री दिया, तो डॉक्टर ने उनको मना किया था देने के लिए। हम्म। तो फिर डॉक्टर ने उनको जो भी डॉग के बारे में बताया, फिर उनके बीच और डॉक्टर के बीच बात हुई तो क्या कहते हैं मिसेस पंपली ने उनको सब कुछ बता दिया, तो और फिर वो बैठे हुए थे और फिर उन्होंने फोन किया मिसेस पंपरी ने कि इसकी बहुत ज्यादा इसको वीकनेस है, उसकी फीवर आ रहा है। तो मैम जो वो थे डॉक्टर, फीवर? फीवर की मैं बात फीवर कब हुई? नहीं, मैम फीवर नहीं, मतलब उसको बहुत ज्यादा वीकनेस है, कमजोरी हो गई थी। वॉमिटिंग हो रही है, कुछ खा नहीं रहा है, खेल खा नहीं नहीं रहा है, रहा है, बैठा हुआ है। हाँ। बैठा हुआ है। तो तो फिर मैम डॉक्टर ने फिर क्या बोला कि क्या करना पड़ेगा इसके साथ? इसको ऑपरेशन सर्जरी। नहीं, तो मैं यश आप बताओ, क्या बोला डॉक्टर ने कि क्या करना पड़ेगा तुरंत के तुरंत? मैम इसको वो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, हाँ, हॉस्पिटलाइज करना उसको पड़ेगा। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, कुछ कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। और ये बताओ, ये चीज उन्होंने पहले से प्लान करके रखी थी डॉक्टर ने, यही तो था ना उनका हाँ प्री मैम, प्लान। उनको नहीं पता यस प्लान था मैम। कि ये एक्सपेक्टेड कॉल थी, मतलब कि मिसेस पंपरी जो है वो कॉल जानते करेगी थे। ही करेगी। हाँ। और फिर तो मैम जब वो उनके घर पहुंचे तो देखे तो जितने भी उनके मेड थे, सर्वेंट थे, वो सब हाँ। उसका रात का जो वो था, वो बाउल था, डिनर हाँ। डिनर बाउल था, वो सब उसका पैक कर रहे थे। और फिर उन्होंने हम्म। उसको अपने आगे वाली सीट पे बैठाला और हम्म। उसको लेके चले गए। हाँ, गुड। So, all at the surgery, the household dog surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and with put down lay motionless on the carpet. अब जैसे ही डॉक्टर अपने वहाँ वेटनरी सेंटर पर पहुंचे, वहां पर बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड डॉग्स थे जो वहां पर रह रहे थे, और वो सब उसके सर्ज अराउंड मी मतलब घेर कर खड़े हो गए सब। अब डॉग्स क्या करते हैं, जब उनका जो होता है, जो मालिक होता है या जो भी उनका केयर टेकर होता है, जब वो आता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर एक साथ घेर लगा लेते हैं। अगर कई सारे हैं तो नहीं, अकेला है तो वो भी एक्साइटेड हो जाता है। तो सारे डॉग्स ऐसे थे जो घेर लगाकर खड़े हो गए। लेकिन जो ट्रिकी था, उसने लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज। और जो जब डॉग्स इकट्ठा हो गए थे तो वो चिल्ला भी रहे थे, लेकिन जो ट्रिकी था वो तो कुछ करने की हालत में था नहीं, तो उसने धीरे से नीचे देखा, अपनी डल आंखों से, एकदम बुझी हुई आंखों से नीचे देखा। वेन पुट डाउन, धीरे से नीचे बैठा, एंड ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और कारपेट पर लेट गया। मोशनलेस मतलब किसी भी बिना हरकत के, मोशन खत्म हो चुकी थी, स्टिल होकर एकदम वो लेट गया कारपेट पे। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, और स्निफ करना, जब आपने देखो कि डॉग्स जो होते हैं, किसी के आप घर जाओ जिसके घर में डॉग है, तो जब वो आता है कोई नया मेंबर, तो उसको क्या करते हैं, स्निफ करते हैं ना, नोज से अपने सूंघते हैं, स्निफिंग करते हैं। तो जो डॉग्स थे दूसरे, उन्होंने कुछ देर तक, कुछ सेकंड्स तक ट्रिकी को स्निफ किया, डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और थोड़ा बहुत उसको स्निफ करने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं हम लोग को, ये दोस्त वोस्त कुछ नहीं बन पाएगा। इसको इग्नोर करके वो लोग अपना फिर चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. जहां पर दूसरे डॉग सोते थे वहीं पर मैंने ट्रिकी का एक बिस्तर बना दिया है। और For 2 days I kept an eye on him. 2 दिनों तक तो मैंने अच्छे से उसको देखा, ध्यान दिया उस पर। Giving him no food but plenty of water. उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया, लेकिन ढेर सारा पानी पिलाया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. और दूसरे दिन के अंत तक ट्रिकी ने दिखाना शुरू कर दिया कि उसको अपने आसपास के सराउंडिंग मतलब आस पड़ोस में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। अब ये कैसे दिखाया होगा उसने, कि वो उठा होगा, बाहर जा रहा होगा, इधर उधर देख रहा होगा, सब चीजों को पहचान रहा होगा। So, and on the third
तीसरे दिन he began to whimper when he heard the dogs in the yard. और तीसरे दिन वो हरकतें करने लगा। जब डॉग्स एक दूसरे की वॉइस सुनते हैं तो कैसे अलर्ट हो जाते हैं, तो वैसे ही वो भी दूसरे डॉग्स को, यार्ड में जो दूसरे डॉग्स थे उनको सुनकर, जैसे नहीं कि डॉग्स क्या करते हैं जब आवाज आती है बाहर से, तो नींद में भी रहते तो हल्का हल्का धीरे धीरे वो नहीं गुर्राते हैं, हल्का धीरे धीरे भौंकते हैं, वैसे टाइप की कुछ आवाज निकालने लगा वो, क्योंकि उसको भी इंटरेस्ट आने लगा दूसरे डॉग्स में। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. जो एक था कोई, उसके साथ वो तुरंत ही उसको पकड़ लेता था। The greyhound and his friend. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. और कुछ दिनों में ही, 2-3 दिन बाद ही, वो जैसे दरवाजा खोला इसने, मिस्टर हैरिट ने, तो जो ट्रिकी था वो भी दौड़कर बाहर चला गया, और जो दूसरे डॉग थे वो लोग उसको अपनी गैंग में शामिल कर लिए और वो लोग साथ में लेकर उसको गार्डन में चले गए। और जो दूसरे डॉग थे वो तो अच्छे से एकदम दौड़ रहे, खेल रहे, लेकिन ट्रिकी जो है अपने मोटे शरीर के साथ धीरे धीरे चल रहा था। सरप्लस फैट मतलब ढेर सारे फैट के साथ। लेटर, बाद में, दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उस दिन खाने के समय पे मैं था। आमतौर पर जो उनका हेल्पर था डॉक्टर का, जो दूसरे लोग होते हैं ना काम करने वाले डॉक्टर के पास, उनके अलावा आज डिनर के टाइम पे डॉक्टर खुद भी मौजूद थे। आई वॉच वाइल प्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बोल, और मैं देख रहा था, किसको देख रहा था? जो ट्रिस्टन है। हाँ, ट्रिस्टन कोई डॉग रहा होगा। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड। द मीनिंग ऑफ स्लॉप इज जब खाने के अगल बगल नहीं गिर जाता है खाना, थोड़ा सा खाते खाते गिर जाता है, तो उसी तरह वो अपना बोल से अपना खाना गिरा दे रहा था। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और ढेर सारे जब डॉग्स एक साथ खाना खा रहे थे तो खाने की बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स he was liable to have some competition for the last part of his meal. सारे डॉग्स को पता था कि अगर मेरे बोल में थोड़ा सा भी खाना बच गया तो लास्ट में जो खाली बचेगा वो मेरे पर आकर अटैक कर देगा। तो सारे जो डॉग्स थे वो जल्दी 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 खाना खा रहे थे, और ये सारा जो हलचल था ये सब सुनाई दे रहा था। सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, ठीक है? मैम, एंड बी ऑन टाइम। हाँ बोलो। मैम ट्रिकी मेल था कि फीमेल था? मेल था। मेल। लैड, लैड बोला था ना उसने, छोटे लड़के, Yes, ma'am. स्मॉल लैड। लैड का मतलब होता है छोटा लड़का, ठीक है? तो ट्रिकी डॉग था। यस मैम। तो थैंक यू मैम। हाँ, टाइम पर थैंक यू आना है, मैम। ठीक है? थैंक यस यू, मैम, थैंक यू बाय मैम। बाय।